आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। नाजरीन, कोरोना वायरस के कहर से दुनिया बेबस नजर आ रही है। हिंदुस्तान में भी रोज बरोज कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश कोरोना को है हराना। इसमें हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस को कैसे शिकस्त दी जाए और इस लड़ाई में आखिर हिंदुस्तान कहां खड़ा है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान कोरोना को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सरकार और इंतजामिया से लेकर हर आम खास कोरोना को हराने के लिए कमर कस चुका है। शहर शहर लोगों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम और स्कीमें चलाई जा रही हैं। पुलिस एहलकार, तिब्बी अमला और सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तान में आखिर क्या कुछ है, क्योंकि हिंदुस्तान कोरोना को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सरकार और इंतजामिया से लेकर हर कोई कोरोना को शिकस्त देना चाहता है और यही वजह है कि शहर शहर लोगों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाई देते हैं कि जो हमारे माहिरीन, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या कुछ बताते हैं एहतियात बरतने के लिए और कोरोना को शिकस्त देने के लिए इन माहिरीन की क्या कुछ राय है। सबसे पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय है आइसोलेशन, सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। आदमी खुद ही बचे और घर में भी मान लीजिए अगर 4 मेंबर हैं तो मैं एडवाइज करूंगा कि मैक्सिमम टाइम वो अपने अपने कमरों में रहें और हर 2 घंटे बाद या और जल्दी अपने हाथ को साफ करते रहें। फिर हाथ जब साफ कर लें तो उसको किसी गंदी सरफेस पे ना लगाएं। और जैसे आपको दरवाज़ा खोलना है या टैप ऑन करना है तो कोहनी का इस्तेमाल करें या हाथ के पीछे से करें, जिससे कि जो आपका टच एरिया है ये उसको आप जो है कहीं पर भी छूने से बचाएं। तब देखा जाए तो कोरोना को लेकर के लोगों के मन में बहुत डर है, तो कोरोना का मतलब क्या है? क्या मौत माना जाए इसको? नहीं, कोरोना का मतलब तो कोरोना एक वायरस है। इसकी संरचना एक क्राउन की तरह है, मुकुट, इसीलिए इसको कोरोना कहा गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इससे ये है कि अगर ये हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं। इसमें मृत्यु दर तो बहुत कम है, करीब 3% है। तो 97% लोग तो ठीक ही हो जाएंगे। वो इम्यूनिटी अपनी उनकी होती है और इम्यूनिटी इसको ओवरकम कर लेती है। अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, और जब हम स्वस्थ की रखने की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि वी हैव टू बी फिजिकली हेल्दी एंड मेंटली हेल्दी। फिजिकली हेल्दी रहने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप सुबह उठ के एक खुली जगह में योगा करें, अपने एक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएं। अगर आपके घर में घर के अंदर एक पार्क है तो अपने लॉन में वॉक करें, या घर के अंदर एक एरिया बना लें जहाँ पे आप घूम के पार्क वॉक कर सकते हो और नंबर ऑफ टाइम्स आप वहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इज मेंटल हेल्थ। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से सोशलाइज करें, घर के और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इकट्ठे बैठ के बात करें। कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो, कार्ड्स हैं तो कार्ड्स खेल सकते हो, इकट्ठे बैठ के कोई टीवी पे मूवी देख सकते हो। इस टाइप के कई एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे आप सोशलाइज भी कर लें। ज़्यादा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को बिजी भी रखो, मेंटली स्ट्रांग रखो और इस 21 दिन में फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहो। अगर मैं सऊदी अरेबिया से इन्फेक्शन लेके आया, मैंने सी को दे दिया, उसको घर जाके मिला, सी को दे दिया, लेकिन रास्ते में मैंने किसी बी को दे दिया, किसी ट्रांजिट में, मुझे नहीं पता वो बी कौन है और वो बीमारियां फैला रहा है। देखिए, खाने से इसका कोई संबंध नहीं है।
इसका संबंध ये है कि आप अनकुक्ड चीज या सेमी कुक्ड चीज, चाहे वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, वो ना खाएं। अच्छे से कुक करके खाएं, आप कुछ भी खाएं। सर, क्या इलाज के बाद भी दोबारा कोरोना हो सकता है? हाँ, ये एक बात है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें जापान में एक केस रिलैप्स हुआ है, जिसको एक बार कोरोना का इलाज से ठीक हो गया, वो दोबारा आया। ये इसी तरीके से है जैसे आपने देखा होगा कि डेंगू एक बार हो गया, तो हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि एक मरीज हमारा ऐसा था, उसको 3 बार डेंगू हो चुका है, हर साल हो जाता है। इसका मतलब जो वायरस है वो अपनी संरचना बदल ले रहा है। तो आपकी संरचना मान लीजिए ए टाइप से आप में इम्यूनिटी है और वो म्यूटेट करके बी टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोरोना को है हराना। सरकार के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में महकमा रेलवे ने बहुत अहम पहल की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पूरे मुल्क में रेलवे निजाम ठप है, रेलवे को बंद रखा गया है। और ऐसे में महकमा रेलवे ने पेशकश की है कि जो ट्रेनें खड़ी हैं उनके डिब्बों को और उनके खास कोचेस को आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर मुश्तबा अफराद को रखा जाएगा। आइए तफसील से देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस का जहां खौफ है, वहीं सरकार और इंतजामिया इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए। मरकजी सरकार के अलावा रियासती सरकारें भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही हैं। कोरोना वायरस के मुतासिरीन का इलाज मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में किया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में रहना जरूरी है। सरकार मुश्तबा लोगों को अपनी निगरानी में रख रही है, जिसके लिए सरकार ने मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। महकमा रेलवे ने पहल करते हुए ट्रेन के डिब्बों को करंटीना सेंटर में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है, जहां कोरोना के मुश्तबा अफराद को रखा जाएगा। महकमा रेलवे के अफसरान ने फैसला किया है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत का भरपूर साथ देंगे और नाकारा डिब्बों या मखसूस कोचेस को आइसोलेशन वार्ड बना देंगे। हम लोग कोरोना वायरस जो है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो आइसोलेशन वार्ड का ज़रूरत पड़ता है, वो आइसोलेशन वार्ड हम लोग एक कोच को कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग का एक कोच कंप्लीट हो गया है और दूसरा कोच का काम फिर आज शुरू हो गया है। मुल्क में लॉकडाउन और हर किस्म के ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद ट्रेनें इस वक्त स्टेशन पर नाकारा खड़ी हैं। महकमा रेलवे ने ऐलान किया है कि ऐसे वक्त में इन ट्रेनों के डिब्बों से काम लिया जाएगा। एक ट्रेन में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल करंटीना सेंटर कायम किया जाएगा, जिसमें तमाम तिब्बी सहूलियात और डॉक्टर्स मौजूद होंगे। महकमा रेलवे के मुताबिक कोरोना की वबा पर काबू पाने के बाद इन ट्रेनों में स्प्रे किया जाएगा और जरासीम से पाक होने के बाद ही इन्हें अवामी इस्तेमाल में लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहलिक वायरस के फैलने को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कॉरपोरेशन की जानिब से ड्रोन के जरिए सोडियम और हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने बाकायदा इस ड्रोन का जायजा लिया और दीगर इलाकों में भी ड्रोन के इस्तेमाल करने का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जहां सरकार पूरे तन मन धन से लगी हुई है, वहीं इन दिनों हमारे मुल्क के बच्चे भी अपने बड़ों को सीख दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इन बच्चों का ये वीडियो देखिए।
Everyone, please stay at home and don't go outside. Stay with your family all together. Don't fight with your family. And if you fight, please say sorry to each other. Afe, don't put this. This is useless. You should not put that doll in your hands. And everyone, remember, these things will not protect you. You have to, in 30 minutes, do wudu. Wudu. By doing wudu, you clean your hands, your face, your nose, your ears, your neck and your legs. And everyone, remember, always pray to Allah that this virus will be finished. And whenever you feel sick or anything, always pray that you will feel better and all our families and we all will be safe. Or any dua or anything if you remember, please say it when you pray. And hope I wish you all that we all stay safe. Okay everyone, as you learned a lesson, so take care everyone and we will see you next time. Bye. तो नाज़रीन, आपने देखा कि इन दिनों बड़ों के साथ ही साथ बच्चे भी कोरोना वायरस को लेकर आवाम को किस तरह से बेदार कर रहे हैं। सैनिटाइजर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो बार बार अपने हाथों को बहुत अच्छे से धुलना है, सैनिटाइज करना है। एक छोटा सा बच्चा बेहतरीन तरीके से लोगों को समझा रहा है कि सैनिटाइजर को आखिर यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए। Hello friends, today I have ordered my chocolates because they are finished and I am gonna teach you how to sanitize your things. In the last video, I have told you about the coronavirus. This is when your chocolate comes, you need to just protect yourself by sanitizing them. And first of all, if the delivery man is coming and he came to your house to deliver, so you need to wear your gloves first. In the last video, I told you how to wear your gloves. Sanitize your hands and then wear your gloves. So after wearing, you need to take the delivery. My delivery has arrived. Yeah, I'm wearing my gloves. My delivery has arrived and I need to go. Delivery has arrived and now I need to take the delivery. Thank you. Okay, so my delivery has came. So first I will take this thing. You don't need to just touch it without gloves. First you need to take this sanitizer, this one, so that you will be more protected. This, okay? And then I'm gonna sanitize it like this. After sanitizing, it's ready to eat. And then you can just do the similar way to other chocolates. First, before eating, you need to sanitize your hand with this sanitizer. Because this is the best sanitizer. Open the cap and spray it. Okay, after spraying, just do your hands like this, then like this, then like this. So your hands are properly sanitized. So now you need to just take the chocolate. Here's my chocolate and here I go. Yummy! In the next video, I will tell you about more things. You need to be protected from coronavirus and be careful. Bye. If you are not feeling well, stay at home.
तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेज 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। नाज़रीन, मुल्क में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ बेदारी में पुलिस एहलकार बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आवाम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेदारी मुहिम में पुलिस एहलकार किस किस तरह मसरूफ हैं, आइए इन दो वीडियोस के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। घरी थांबूनी मोलाची मदत करू, वाचवू चला सगळ्यांना नका फिरू, घरी थांबूनी मोलाची मदत करू। जरी समस्या उभी ठाकली, चला पारूया शपथ आपली, आदर्श नवा हो घडवू, नका फिरू नका फिरू, अफवांना हो बळी कुठल्या नका पडू, संपूर्ण स्वच्छता ठेवा, हात धुवा नीट धुवा, बोलतानाही चेहरा हो झाकून ठेवा। एक देश हा एक भावना, तोडू साखळी रोखू कोरोना। एक देश हा एक भावना,
तोडू साखळी रोखू कोरोना प्यार का नगमा है हम सब में ये ठाना है मिलके अब हमको कोरोना को हराना है एक प्यार का नगमा है घर में ही रहना है बाहर नहीं जाना है खुद की रक्षा करते हुए औरों को बचाना है सैनिटाइजर लगाना है हाथ धोते ही जाना है मिलके अब हमको कोरोना को हराना है एक प्यार का नगमा है और उधर दूसरी तरफ बॉलीवुड अदाकार इन दिनों अपने घरों पर ही रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में ये लोग अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं अपने घरों पर, आइए देखते हैं इन वीडियोस के जरिए। ये वो मौका है जब सेलिब्रिटीज अपने अपने घर से अपने अलग अलग पोस्ट साझा कर रहे हैं। किसी को अपना वर्कआउट याद आ रहा है, तो कोई अपनी पुरानी यादें साझा कर रहा है। सबसे पहले नजर डालिए कंगना रानौत के इस पोस्ट पर। इस पोस्ट में कंगना रानौत वीडियो है जो अब सामने आया है। लगता है कंगना रानौत किसी खास इवेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं और तभी का ये वीडियो है। दिशा पटानी को याद आ रहा है अपना वर्कआउट, स्पेशली वो अंदाज जिसमें ये अक्सर एक्शन भी करती रहती हैं। इन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ यही लिखा है, मिसिंग दी एक्शन। वैसे कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने वर्कआउट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे, क्योंकि वो घर बैठे ही कुछ ना कुछ ऐसा कर ही रहे हैं जिससे वो फिट भी रहे। और ऐसे ही वीडियोस बना के वो सबके साथ साझा भी कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी इसे फॉलो कर सके। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी अहलिया ने कोरोना से बचाव के लिए पैगाम शेयर किया है। कोहली और अनुष्का ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए अपने घरों पर ही रहें। सुनिए ये पैगाम। कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। और वहीं दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार दुबई की बुर्ज खलीफा टावर पर कोरोना वायरस को लेकर एक पैगाम लिखा गया है। यह पैगाम दुनिया की ज्यादातर जबानों में है। इसमें हिंदी जबान और उर्दू जबान को भी
शामिल किया गया है। इस मैसेज दिया गया है आवाम को कि कोरोना से अगर बचना है तो आप अपने घरों में ही रहिए। आप ये खास पैगाम देखिए और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।